हिम्मत करे इंसान तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बस इंसान में चाह हो, लगन हो, डेडिकेशन हो तो कुछ भी पॉसिबल है। जम्मू कश्मीर के एक नौजवान ने ये साबित कर दिखाया है कि इंसान अगर मेहनत करे तो कुछ भी पॉसिबल है। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है जिला अनंतनाग के जंगलात मंडी से ताल्लुक रखने वाले कामरान बिलाल, जिन्होंने हालिया मुनक़दा JEE मेंस में इम्तियाजी पोजीशन हासिल की है। करीबन इन्होंने 99.9 परसेंटाइल लाए हैं और जम्मू कश्मीर के ये पहले टॉपर हैं। तो मैं सीधे आपको दिखाना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी मनाजिर की जहां पे ये जार तालीम थे, जहां पे ये पढ़ते थे। उस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल भी इन्हें मुबारकबाद पेश करने आए हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इन्होंने जो है एक बहुत ही अच्छी पोजीशन हासिल की है और जिस को लेके इन्हें जो है मुबारकबाद पेश की जा रही है। तो लगातार कई दिनों से जो इनके रिलेटिव्स हैं या नेबर्स है वो इनके घर पे आ रहे हैं, इन्हें मालाएं पहना रहे हैं, इन्हें मिठाइयाँ खिला रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इनके घर पे खुशियों का समा है और होना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने 99.9 परसेंटाइल लाए हैं, ये वाकई काबिल तारीफ है, काबिल सताइश है। कोशिश करेंगे सबसे पहले इन्हीं के साथ बात करें और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त ये किस तरह से फील कर रहे हैं, कितनी खुशी इन्हें हुई। सबसे पहले आपको इस्तकबाल, लेकिन सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट ही बोलना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने 99.9 परसेंटाइल लाए हैं, सबसे पहले आपको ढेर सारी मुबारकबाद। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने ये अनाउंसमेंट सुनी, कितनी खुशी हुई आपको? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा। परसों लगभग 5 बजे के अराउंड जो है जेईई मेंस का रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट देखने के बाद मैंने देखा कि मेरी 99.9 परसेंटाइल आए हैं। तो उस वक़्त मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। उसके बाद मैंने अपने घरवालों को बताया, तो उन्हें भी बहुत खुशी महसूस हुई। उसके बाद एनटीए की लिस्ट से पता चला कि मैंने जे-एंड-के यूटी में टॉप किया है। तो ये न्यूज़ सुनने के बाद मेरी खुशी और भी बढ़ गई और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी मेहनत जो है वो अब रंग लाई है। तो जब आपने ये देखा कि आपने 99.9 लाए हैं, तो सबसे पहले ये खुशी आपने किसके पास ज़ाहिर की? किसको सबसे पहले बताया? सबसे पहले मैंने अपने पेरेंट्स को ही कॉल करके बताया था कि ऐसे रिज़ल्ट निकला है। तो फिर उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई उनको। क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे? वो ये तो उनको ये तो पता था कि मैं मेहनत कर रहा था, तो कहीं न कहीं अच्छा रिज़ल्ट तो आ जाएगा। इतना उन्होंने मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि मैं फर्स्ट रैंक लाऊँगा या, बट उन्हें पता था मैं लाइफ़ में कुछ ना कुछ अच्छा करूँगा। तो क्या पहले से ही दिमाग में था कि इसी में करना है या कुछ और था? नहीं, बहुत पहले से तो नहीं था कि, बल्कि 10th में मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। पहले से मैथ्स में मुझे इंटरेस्ट था पहले से तो, और फिज़िक्स में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। पहले उतना जेईई के बारे में नहीं पता था, 9th-10th में थोड़ा बहुत जेईई के बारे में पता चला और फिर सोचा कि अब यही करना है और फिर 11th में आके उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो आगे क्या कुछ इरादा है? क्या करने का इरादा है? अभी तो पहले जेईई एडवांस का एग्ज़ाम क्लियर करना है और फिर आईआईटी को क्रैक करना है और फिर उसके बाद जो मुझे सही लगेगा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो फिर वही करूँगा। तो हर किसी की ज़िंदगी में किसी ना किसी का सपोर्ट होता है, घर वालों का किस तरह का सपोर्ट रहा? मुझे अगर सबसे ज़्यादा किसी ने सपोर्ट किया है तो वो मेरे पेरेंट्स हैं। उन्होंने मुझे हर पॉइंट पे गाइड किया है, हर मोमेंट पे गाइड किया है, मुझे मोटिवेट किया है, मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनको सॉल्व किया है, मेरी हमेशा मदद की और कभी भी स्ट्रेस नहीं दिया, कभी भी कोई परेशानी नहीं आने दी। फाइनेंशियली, एकेडमिकली, नॉन एकेडमिकली हमेशा मुझे सपोर्ट तो किया है। अगर एजुकेशन के हवाले से बात करें, एक इंस्टीट्यूट का एक बेहतरीन रोल रहता है। अपने स्कूल के बारे में बताइए कि उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया, कितना गाइड किया आपको? जी, मेरी स्कूलिंग जो है वो सेंट लुक्स कॉन्वेंट स्कूल अनंतनाग से हुई है। उन्होंने मतलब, अगर किसी को भी कोई एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, उसकी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए। कोई भी काम कर रहे हैं, उसकी फाउंडेशन, उसके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा जो मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी इस प्रिपरेशन, वो मेरे स्कूल का है, मेरे स्कूल टीचर्स का है, जिन्होंने बचपन से लेके आज तक मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया है और उन्होंने मेरे इस पोटेंशियल को पहचाना और हमेशा मुझे गाइड किया, सपोर्ट किया, हमेशा मेरी प्रॉब्लम्स को उन्होंने भी समझा। उसके अलावा 9th-10th में आके जैसे हमारे चेयरमैन सर हैं, मसूद सर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमारे प्रिंसिपल ताहिर सर, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और हमेशा गाइड किया और पर्सनल अटेंशन भी उन्होंने मुझे दिया, तो मैं उनका भी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। कई सारे नौजवान ऐसे हैं जो हौसला शिकनी के शिकार हो जाते हैं, खासकर जो क्वालिफाई नहीं कर पाते। उनके लिए क्या पैगाम रहे? मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो
जो भी नौजवानों के बीच में डर होता है कि हमारा एग्जाम नहीं होगा, उस डर को खत्म कर दीजिए और आप बस मेहनत करते रहिए। फिर चाहे रिजल्ट कैसा भी होगा, शॉर्ट टर्म में रिजल्ट नहीं आए कोई बात नहीं, आप बस लॉन्ग टर्म में मेहनत करते रहिए। शॉर्ट टर्म में कोई आपसे आगे भी निकल जाए, शॉर्ट टर्म में रिजल्ट ना आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो लाइफ में अगर मेहनत करनी होती है वो लॉन्ग टर्म में मेहनत करनी होती है, और इंशाल्लाह आखिर में आपको उसका फल जरूर मिलेगा, और जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा मिलेगा। बस आप रुकिए मत। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। चूंकि जिस तरह से मैंने पहले ही दिखाया कि जहाँ पे पढ़ते थे, जहाँ पे ज़ैर तालीम थे, उस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल इनको कॉन्ग्रेचुलेट करने आए, तो इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, आपका इस्तकबाल करते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी, क्योंकि ये आपकी स्कूल में ज़ैर तालीम थे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम कामरान की बात करें, किस तरह से मतलब पढ़ाई हासिल करते थे, वो आपसे जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। First of all, I will introduce myself. I am Mr. Tahir Ahmed, working as a principal in St. Duke's Convent School, Gulshanabad, Anantnag. And I am really incredibly proud to say that Kamran Bilal was one of the best students in our institution. So far as our academics and other sides are concerned, तो इसमें हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं अपने स्कूल में, जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी CCS इंक्लूड हमने किया। हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग जिसको आप बोलते हो, एल्गा जिसको इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोलती है, इसके लिए हमने भी इंट्रोड्यूस किया है अपने स्कूल में। तो ये बच्चा था, ये बहुत अच्छा बच्चा था हमारा। तो बहुत सारी हम अपनी कोशिश करते हैं, जैसे फाउंडेशन क्लासेस भी लगाते हैं इनके लिए हम स्कूल में, जिससे ये चीज़ होता है कि एक बच्चे को पहले से ही पता चलता है कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम कैसे प्रिपेयर हो जाए। तो एट लास्ट रिजल्ट हमारा स्कूल में बहुत अच्छा आता है। जैसे नीट के लिए जो एग्जाम्स देते हैं हमारे बच्चे, वो भी क्वालिफाई करते हैं। तो आज थोड़ा ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि कामरान बिलाल जो एक्सपेक्ट हम करते थे कि क्या बोलते हैं उसको, कि ये बहुत अच्छा बच्चा है पढ़ने में, तो इसने करके दिखाया। बहुत खुशी हो रही है हमारे स्कूल को। तो हम कंग्रेचुलेट करते हैं अपने स्कूल की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कामरान बिलाल और उनकी फैमिली मेम्बर्स को। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो इनके फादर साहब के साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके बेटे ने ये इम्तियाजी पोजीशन हासिल की है। आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपने इनको कितना सपोर्ट किया इस मुकाम तक पहुंचाने में। जी, हमने इसको पूरी फ्रीडम दी पढ़ने के लिए, तो इसके लिए कोई एम नहीं रखा कि ये अचीव करना है, ये टारगेट रखा, इसके लिए कुछ नहीं रखा। खाली इसको कहा कि जो आपके पास टाइम है तो उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करो, तो आगे जाके कुछ ना कुछ तो खुद ही हो जाएगा क्रैक। क्योंकि ये जो तालीम है इसकी, तो तालीम में ये काफ़ी अच्छा वजह था। क्या तो बचपन से ही ब्राइट था? जी, बचपन से ही ऐसा है। इसकी बेसिक्स जो है वो बहुत अच्छी है। जो पहली क्लास से स्टार्ट करें, फर्स्ट से लेकर 10th तक, तो वो बेसिक्स ही अच्छी थी। तो उसी वजह से ये आगे जाके इतना कुछ ये कर पाया। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कामरान बिलाल, इनके वालिद साहब और इनके टीचर, जिनका मेन रोल रहा है इनकी ज़िंदगी में इनको इस मुकाम तक पहुंचाने में। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से गजाला निसार।